तो पूर्व सत्र में एक बात निकली थी, चतुर्थ सूत्र में दूसरे अध्याय के अंदर संसार और मुक्ताश्च करके एक सूत्र है, उसका क्रमांक क्या है? दस क्रमांक है, 10वां सूत्र है, तत्वर्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का 10वां सूत्र है। उस 10वें सूत्र पर जो आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि नामक टीका की है, सर्वार्थ सिद्धि टीका में आचार्य कहते हैं, उक्तात पंचविधात संसारात निवृत्ता ये ते मुक्ता। अपन सिद्ध भगवान के बारे में स्वाध्याय कर रहे हैं, तो जो इन बताए गए 5 प्रकार के संसार से निवृत्त हो गए हैं वो मुक्त आत्मा है, उन्हीं को अपन सिद्ध परमेष्ठी कहते हैं, उनको अपन नमो सिद्धांत में नमस्कार करते हैं। तो ये 5 प्रकार के संसार अपन ने कल समझे थे, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण विषय था आगम का। कभी कभी ऐसी चर्चा आती है कि विशुद्धि बढ़ाने के लिए क्या पढ़ना, तो फिर उसके लिए हमने कुछ 4-5 ऐसे विषय अपने अनुभव से निश्चित किए थे कि इन विषयों को पढ़ते हैं तो अपनी विशुद्धि बढ़ जाती है। उनमें से एक ये भी था, पंच परिवर्तन। ये सर्वार्थ सिद्धि के दूसरे अध्याय के 10वें सूत्र को पढ़ लें आप, तो फिर आपकी विशुद्धि बढ़ जाती है। उसका कारण ये है कि ये 5 परिवर्तन को पढ़ते ही साथ अपने को लगता है कि इतना भटक चुके हैं अपन, कितना दीर्घ परिभ्रमण हो गया है। एक उद्गल परिवर्तन ही इतना बड़ा है कि कोई समझ में नहीं आता, अपनी बुद्धि के गम में नहीं हो। तो भगवान जिनेंद्र ने जो उपदेश दिया उससे अपन समझ पाए हैं कि कितना काल। आप विचार कीजिए कि जब आत्मा का कोई प्रारंभ ही नहीं है, अब क्षेत्र नए पुराने हो सकते हैं लेकिन जीव तो अनादि है ना, तो वो अनादि काल से जीव कर क्या रहा है, ये प्रश्न आता है। तो क्या कर रहा है जीव? सिर्फ एक शरीर धारण करता है और कुछ अवधि तक उसमें निवास करता है, फिर अपना वो निवास, पुराना निवास छोड़ करके नए निवास पर चला जाता है। यानी घर बदलने की सिवाय इसने कुछ किया ही नहीं अनादिकाल से। एक घर को छोड़कर दूसरे घर में चला जाता है, और कितने घर और कैसे कैसे घर इसने बदले हैं उसका वर्णन अपन जब पढ़ते हैं तो अंदर से घबराहट होती है। इसका नाम संसार है। संसार संसरणम संसार परिवर्तनम इत्यर्थ लिखा है आचार्य महाराज ने कि सरकते जाना। एक शरीर था, वहां से सरक कर दूसरे में चले गए, दूसरे से तीसरे में चले गए, ऐसा चला ही आ रहा है। तो जब काल की कोई सीमा नहीं है, अतीत काल की, और आयु की तो सीमा है, तो कितने आयु खंड अपन ने व्यतीत कर लिए हैं। जब इस पर विचार करते हैं तो समझ में आता है कि सभी जीवों के अनंत भाव हुए हैं। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसके असंख्यात भाव हुए हो या संख्यात भाव हुए हो। सभी जीवों के अनंत भाव हुए हैं। अनंत में अंतर हो सकता है। कुछ ऐसे जीव हैं जो अनादिकाल से तो निगोद में थे, लेकिन निगोद से बाद में निकले, और अभी उनका इतना लंबा काल नहीं निकला कि वो पूरा परिवर्तन कर सके। वो नए नए निकले हुए जीव, तो उनकी पर्याय अपन देखेंगे तो सबसे अधिक पर्याय होंगे, क्योंकि निगोद में आयु अल्प है। तो एक आयु पूरी करके दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, चौथी, ऐसे करते करते उनके भी अनंत भाव निकल गए। लेकिन वो अनंत जो राशि है
वो बाकी जो त्रस पर्याय वाले जीव हैं उनकी अपेक्षा से बहुत अधिक है। तो इस प्रकार अनंत तो सबके भाव है, पर किसी के कम अनंत है, किसी के अधिक अनंत है। जैसे वर्धन कुमार आदि जो भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे, हरिवंश पुराण में लिखा है कि उन्होंने कभी त्रस पर्याय देखी नहीं थी। ये पहली त्रस पर्याय प्राप्त हुई थी। भगवती आराधना में लिखा है कि उन्होंने अन्य स्थावर पर्यायों को भी नहीं देखा था। वो निगोद में ही थे शुरू से। और क्या होता है कि सूक्ष्म निगोद से जो मनुष्य पर्याय प्राप्त करते हैं वो तद्भव मोक्ष प्राप्त नहीं करते। बादर निगोद से जो मनुष्य पर्याय में आते हैं वो मोक्ष ही जा सकते हैं। तो वो लोग बादर निगोद से आए थे भगवती आराधना की टीका में। तीसरी मान्यता ऐसी भी है बृहद द्रव्य संग्रह की टीका में कि वो स्थावर योनि से निकल करके विकलेंद्रीय जीव बने थे, इंद्र गोप। और भरत चक्रवर्ती के हाथी के पांव के नीचे दब गए थे वो। 923 कीड़े थे वो, तो हाथी के पैर के नीचे दब गए थे और मर करके वो भरत चक्रवर्ती के ही पुत्र बने, वर्धन कुमार आदि। और फिर वो बोलते ही नहीं थे, कभी बातचीत करते नहीं थे। कितना भी उनको बोलना सिखाओ वो बोलते ही नहीं थे। तो फिर भगवान से जब प्रश्न पूछा चक्रवर्ती ने कि तीर्थंकर के परिवार में तो ऐसे लंगड़े, लूले, गूंगे, बहरे होते ही नहीं है, तो फिर ये लोग क्यों नहीं बोलते हैं? तो भगवान कहते हैं कि ये गूंगे नहीं है, इनको अनादि से संस्कार ही नहीं है बोलने का। तो सैनी पंचेंद्रिय जीव शिक्षा आलाप को ग्रहण करते हैं, पर इनको कभी संस्कार ही नहीं है बोलने का। और दूसरी बात कि इनको जाति स्मरण भी है कि हम वहां से यहाँ आए हैं, तो इनको इच्छा भी नहीं होती कुछ बोलने की, किसी से बात करने की इच्छुक ही नहीं है। तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये निकट भव्य है और ये उनका अंतिम भव है। और तुम देखते जाओ क्या होता है। वो वर्धन कुमार आदि जब वहाँ समोसरण में आते हैं, दिव्य ध्वनि सुनते हैं, संसार शरीर रोगों से विरक्त हो जाते हैं और दीक्षा ले लेते हैं। और सारे के सारे 923 भरत पुत्र केवल ज्ञान और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यानी कि निगोद से निकला व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अभी बता ना, बादर निगोद होना, सूक्ष्म निगोद से नहीं निकल सकते। सूक्ष्म निगोद से निकल तो सकते हैं, लेकिन मोक्ष नहीं जा सकते निकल कर। तो इन परिवर्तनों में 5 प्रकार से आचार्य महाराज ने वर्णन किया है कि एक द्रव्य परिवर्तन है, एक क्षेत्र परिवर्तन, एक काल परिवर्तन, एक भाव और भाव परिवर्तन। बादर निगोद में और सूक्ष्म निगोद में क्या अंतर है? बादर जो होता है वो प्रतिघात सहित होता है। प्रतिघात सहित। बादर नाम कर्म जिसके उदय में होता है उसका कोई घात भी कर सकता है और उसके द्वारा भी किसी का घात हो सकता है। लेकिन जो सूक्ष्म होता है वो किसी के भी आर पार निकल जाता है, वो घात प्रतिघात से रहित होता है। जैसे कल भूमि बोलते हैं अपन, कल भूमि में निगोदीय जीव रहते हैं, तो निगोदीय जीव तो सभी जगह रहते हैं। तो सभी जगह रहते हैं, उसमें केवल निगोदिया ही रहते हैं और कोई जीव रहता नहीं वहाँ। कलम कला सप्तम पृथ्वी के नीचे जो है खाली स्थान है ना, वो कलम कला पृथ्वी, वहाँ पर ये निगोदिया जीव रहता है। यानी कि वहाँ का उनका कोई रहता नहीं, इसलिए इसको कल बोलते हैं। नहीं, ऐसा नामकरण ऐसा नहीं है कि कोई रहता नहीं इसलिए उसका नाम कल हो, पर है वहाँ पर ऐसा वर्णन है। हमने तो सुना है, उसमें 3रे अध्याय में पढ़ना होगा राजवार्तिक में क्या उल्लेख किया आचार्य भट्टाकुलट देव ने, देख लेंगे, स्मरण में रखिएगा। निगोद वाली पृथ्वी कौन सी है उसका विवरण पढ़ना आपने।
तो इसमें अपन ने 5 प्रकार के परिवर्तन पढ़े थे। द्रव्य परिवर्तन का अर्थ ये था कि जैसे 2 प्रकार की वर्गणाएं अपन ग्रहण कर रहे हैं। वैसे तो 5 वर्गणाएं ग्राह्य होती है, तो उनमें से 2 वर्गणाएं जो है, एक शरीर के रूप में परिवर्तित होती है और दूसरी कर्म के रूप में परिवर्तित होती है। कर्म के रूप में परिवर्तित होने वाले जो पुद्गल परमाणुओं के पुंज हैं, उनको कार्मण वर्गणा कहते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अपना जीव कोई कार्य करता है, कर्म करता है, राग द्वेष करता है तो उसका फल निराधार प्राप्त होता हो भविष्य में, ऐसा नहीं है। जैसे अपन कोई मन वचन काया और कषाय से कोई प्रवृत्ति करते हैं तो कुछ परमाणु के पुंज अपनी आत्मा में संलग्न हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, और वो चूंकि परमाणु के पुंज है तो जीव से भिन्न द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, तो वो पुद्गल कर्म है जिसको द्रव्य कर्म कहते हैं। और जीव जो भाव करता है वो भाव कर्म है। वो भाव सुख दुख भी होता है, राग द्वेष भी होता है, कोई भी भाव हो सकता है, वो भाव कर्म है। भाव कर्म द्रव्य कर्म का कारण है, निमित्त कारण है। अगर जीव राग द्वेष न करे तो फिर कर्म वर्णा तो पूरे जगत में ठसाठस भरी हुई, तो वो चिपकेगी नहीं। वस्त्र में अगर तेल अधिक न लगा तो धूल नहीं चिपकती। इसी तरह आत्मा में अगर राग द्वेष रूपी चिकनाई न हो तो फिर कर्म रूपी धूल नहीं चिपक सकती, तो वो द्रव्य कर्म का बंध होता है। तो बंध 2 वस्तुओं में होता है, एक में तो बंध नहीं हो सकता। तो 2 वस्तुएं कौन सी? एक जीव और एक पुद्गल। तो ये बंध हुआ, और उसकी एक कालावधि होती है, उसकी शक्ति भी होती है। सब कुछ होते हुए जब उसका समय आता है, उदय काल जिसको कहते हैं, तो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, इन 4 के निमित्त से जीव को उदय में आए हुए पुद्गल कर्म के फल की प्राप्ति होती है। और उस फल की प्राप्ति के समय जीव सुख अथवा दुख को भोगता है, और सुख और दुख को भोगते समय उसके अंदर राग अथवा द्वेष भाव होता है। अगर कोई साधु, उनको दुख की प्राप्ति हुई है, वो राग द्वेष रहित हो जाए तो वो उस कर्म फल के अभोक्ता हो जाते हैं। सावधानी से समझने की बात है, अभोक्ता हो जाते हैं। और जैसे अभोक्ता होते हैं तो नवीन कर्म के अबंधक हो जाते हैं। जैसे गज कुमार मुनि थे, उनको उदय में आ गया कर्म और फिर उपसर्ग हो गया, लेकिन अब वो राग द्वेष से रहित है। और भी बहुत असाधारण घटना है, राग द्वेष से रहित होना कोई बहुत बड़े शक्तिशाली महान जीव द्वारा ही संभव है। अपन तो अभी अभ्यास कर रहे हैं यहाँ पे इस पंचम काल में, जितना बन रहा है उतना कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल राग द्वेष से रहित रहे। और अंतर्मुहूर्त की बात है, बस उतने काल के लिए अगर निर्विकल्प रहे वो, तो फिर वो श्रेणी पर आरूढ़ होकर के घाती कर्मों का नाश कर डालते हैं। पहले मोह का नाश करते हैं, फिर 3 और घाती कर्म है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, उनका नाश करते हैं, केवली भगवान हो जाते हैं। और उसके बाद जो बची हुई आयु है, उसके अंत में योग का निरोध और योग का निग्रह करते हैं। योग रहित होकर फिर जो अघाती कर्म है उनको नष्ट कर डालते हैं। अभी ज्ञानाणु के मतानुसार तीसरे शुक्ल ध्यान से 72 कर्म प्रकृतियों का नाश करते हैं। और अन्य जो सिद्धांतों में आचार्यों का कथन है, वहां पर 14वें गुण स्थान के अंत के 2 समय जब बच जाते हैं, तो फिर इस समय, पहले समय में 72 कर्मों का नाश करते हैं और अंतिम समय में 13 कर्मों का नाश करते हैं। तीर्थंकर, जो तीर्थंकर नहीं है, उनको तीर्थंकर प्रकृति का क्षय नहीं करना होता है, तो वो एक कर्म प्रकृति कम कर लेना उसमें से। और जिनको आहारक कर्म प्रकृति का बंध नहीं हुआ है, उनमें से आहारक द्विक और कम कर लेना,
आहारक शरीर और आहार अंगोपांग उनको और कम कर लेना, तो 85 में से 3 कम हो जाएगी, 82 हो जाएगी। तो ऐसी प्रकृतियां हो सकती है। तो इतने कर्मों का फिर अंत में क्षय करके वो निर्वाण को प्राप्त करते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये जो 5 प्रकार का संसार बताया है इसमें, उससे जो मुक्त हो चुके हैं वो सिद्ध परमात्मा है, उनको मुक्त कहते हैं। धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया। ऐसी पंक्ति आती है 6 डाला में। फिर इसके बाद क्या है? धनी धन्य है ये जीव नर भव पाए यह कारज किया। छठी ढाल में अंत में ये तो हम निकाल दें। मिल गया? ये छठी ढाल के 13वें चरण। धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया, तिन्ही अनादि भ्रमण 5 प्रकार तजीवर सुख लिया। ये सिद्धत्व की प्राप्ति का वर्णन अंत में बड़ा सुंदर लगता है। सारा वर्णन हो जाता है फिर अंत में सिद्धत्व की प्राप्ति। तो द्रव्य परिवर्तन में 2 प्रकार के द्रव्य हैं, कर्म द्रव्य और नौकर्म द्रव्य। नौकर्म द्रव्य की स्थिति ऐसी है कि जैसे शरीर के योग्य कोई परमाणु आए, वो आने के बाद दूसरे समय में इससे झड़ सकते हैं। और कर्म द्रव्य के साथ ऐसी स्थिति है कि आने के बाद एक आवली कम से कम चाहिए उनको अलग होने के लिए। एक आवली के पहले वो निकल नहीं सकते वहां से, अचल आवली। तो दोनों प्रकार के परिवर्तन का वर्णन ऐसा ही है कि नौकर्म द्रव्य में एक जीव ने एक समय में स्निग्ध रूक्ष आदि भावों से परिणत नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण किया। आहार वर्गणा जो शरीर और पर्याप्ति बनाती है वो वर्गणा ग्रहण किया। दूसरे समय में वो झड़ने लगे परमाणु। तो प्रथम समय में जो ग्रहण किए हुए अनंत परमाणु हैं, उनके परिवर्तन को अपन यहाँ पर इस द्रव्य परिवर्तन में समझते हैं। वो क्या होता है उसमें? ये आ गए नौकर्म से बनते हैं। हाँ, नौकर्म से। त्रयाणाम शरीराणाम षण्णाम पर्याप्तीनाम योग्या ये पुद्गला एकेन जीवेन एकस्मिन् समये गृहीता स्निग्ध रूक्ष वर्ण गंधादिभिः तीव्र मंद मध्यम भावेन च यथावस्थिता। अवस्थित हो गए वो एक समय में। और द्वितीय आदिषु समयेषु निर्जीर्णा, दूसरे आदि समयों में निर्जीर्ण हो गए। दूसरे तीसरे चौथे किसी भी समय में निर्जीर्ण हो गए, झड़ गए। और उसके बाद यहां से अपन ने प्रथम समय लिया, कोई भी एक समय ले लिया कि वहां से ग्रहण किए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो अर्धपुद्गल परिवर्तन काल है, वो अर्धपुद्गल परिवर्तन अंत से इधर की ओर नहीं नापते, जहां से पुद्गल परिवर्तन चालू हुआ है वहां से आधा हुआ है उसको नापते हैं। तो उनके लिए हमारा प्रश्न ये है कि तुम्हें कैसे मालूम कहां से चालू हुआ है? समाप्त कहां हो रहा है वो तो समझ में आता है, लेकिन प्रारंभ कहां हो रहा है ये कैसे पता चलेगा? तो प्रारंभ की चर्चा ही नहीं है यहाँ पर। वहां पर अवशिष्ट लिखा है कि अर्धपुद्गल परिवर्तन काल, तीसरे सूत्र में लिखा है इसी अध्याय के, कि जब जीव का अर्धपुद्गल परिवर्तन काल अवशिष्ट रह जाता है तब वह सम्यक प्राप्ति के योग्य होता है, सम्यक ग्रहण के योग्य होता है। इसी क्षण से हुआ प्रारंभ। एक क्षण की बात तो अभी इधर चल रही है, नौकर्म परिवर्तन की, जहां अपन चर्चा कर रहे हैं। जिस जीव को सम्यक की योग्यता प्राप्त हुई है
उसका अवशिष्ट रहने पर, अर्धपुद्गल परिवर्तन काल अवशिष्ट रहने पर, तो यहां से अगर गिनेंगे प्रारंभ से, तो कैसे बात बनेगी? पहली बात तो वो पॉइंट किसने लगाया, स्टार्टिंग पॉइंट लगा ही नहीं है कभी। तो अनादिकाल से चालू ही है परिवर्तन, तो फिर कहीं एक बिंदु हो तब तो अपन उसको प्रारंभिक बिंदु कहेंगे। प्रारंभ हुआ ही नहीं, वो अनादि से चल रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चालू ही है पूरा परिवर्तन। अब वो उसका प्रारंभिक बिंदु नहीं निकल सकता। ये बता रहे हैं कि अंतिम जो स्थान है वहां से अर्धपुद्गल परिवर्तन काल बचा हुआ है। इसका मतलब इससे डबल काल जो है वहां वो शुरू हुआ था, वो डबल काल अपन यहां से निकाल नहीं सकते हैं, उसका कोई उपाय नहीं है। लेकिन समाप्ति काल बता रहे हैं आचार्य कि अर्धपुद्गल अवशिष्ट होता है तब वह सम्यक योग्य होता है। अपन उस पंक्ति को पढ़ के देखते हैं। तत्र काल लब्धिस्तावत् कर्माविष्ट आत्मा भव्य। देखिए आत्मा की बात कर रहे हैं। कालेर्ध पुद्गल परिवर्तनाख्ये वशिष्टे प्रथम सम्यक्त्व ग्रहण से योग्यो भवति नाधिके। क्या क्या अर्थ हुआ इसका? उस आत्मा का अर्धपुद्गल परिवर्तन काल अधिक होगा, अर्धपुद्गल परिवर्तन से अधिक काल होगा अवशिष्टे। अवशिष्ट का अर्थ संसार में जो बाकी है, तब वो सम्यक के योग्य नहीं हो सकता। इतना काल चाहिए ही चाहिए, इससे अधिक काल होगा तो सम्यक प्राप्त नहीं हो सकता। सीधा हिसाब है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सम्यक दृष्टि जीव इन पंच परिवर्तनों से रहित है। रहित है का मतलब परिवर्तन, अर्धपुद्गल परिवर्तन तो उसका चल रहा है। अब जितना भी भाव बचे हो उतना काल तो बचा हुआ है उसका, पर अभी एक परिवर्तन भी वो पूरा नहीं कर सकता। इस अपेक्षा से चूंकि उस सम्यक दृष्टि के पास एक भी परिवर्तन नहीं है, एक से कम है, उस अपेक्षा से वो परिवर्तन रहित है। लेकिन सिद्धों ने सारे परिवर्तन पूरे ही कर दिए हैं। यानी उनके पास आधा या आधे का आधा या उससे भी आधा 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 आधा, एक समय भी नहीं बचा उनका संसार में। यानी पूरी तरह से जो छूट चुके हैं वो सिद्ध परमात्मा है। तो इसमें क्रम ये रहता है कि वो प्रथम समय में जो परमाणु है वो दूसरे आदि समय में जड़ गया। ये नौकर्म द्रव्य परिवर्तन। और कर्म द्रव्य परिवर्तन में क्या होता है कि कर्म के कारण वर्गणा के परमाणु भी आ रहे हैं, शरीर के परमाणु भी आ रहे हैं और कर्मों के परमाणु भी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। तो उसका परिवर्तन भी ले लीजिए, काल उतना ही आने वाला है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस कारण परमाणु जो है, कर्म के परमाणु जो आएंगे वो दूसरे समय में बाहर नहीं जाएंगे, उनको एक आवली के बाद ही बाहर जाने का अवसर होगा। तो ये जिस रूप में ग्रहण किए हैं वो व्यवस्थित होकर के द्वितीय आदि समय में निर्जरित हो गए। फिर नए परमाणु आए, अग्रहीतान अनंत वारान अतीत्य, नए परमाणु आए, काल निकलते जा रहे हैं, नए नए परमाणु आ रहे हैं। प्रथम समय में आकर के जो जड़ गए थे उसमें से अभी परमाणु नहीं आ रहे हैं, नए नए परमाणु आते जा रहे हैं। और फिर वो परमाणु बिखर जाते हैं, झड़ने के बाद यहाँ वहाँ फैल जाते हैं। अब हो सकता है वो जीव यहाँ पर प्रथम समय में उसने कर्म परमाणु यहाँ कुंथुगिरी में आश्रवित किए हैं और फिर वो यहाँ से कहीं निकल गया या दूसरी जगह, तो वहां तक वो परमाणु कैसे पहुंचेंगे? और वो बिखरेंगे।
तो बिखरेंगे तो फिर कुछ काल के बाद अनंत बार जब नए परमाणुओं को ग्रहण कर लेगा तब मिश्रांश अनंत बारान अतीत, फिर जो परमाणु आएंगे उसमें कुछ पुराने भी आ जाएंगे यहाँ वाले और कुछ नए भी आएंगे, तो उनको मिश्र परमाणु कहते हैं। और उसके बाद फिर गृहीतांश अनंत बारान अतीत, फिर ग्रहण किए हुए जो परमाणु वो जब सब जगह व्याप्त हो जाएंगे तो उनको भी अनंत बार ग्रहण करके छोड़ेगा। और तयैव तेनैव प्रकारेण तस्यैव जीवस्य, और वे ही गृहीत परमाणु उसी प्रकार से स्पर्श रस गंध वर्ण की वही वैसे ही पर्याय, आइडेंटिकल पर्याय, मतलब जैसे उस समय थी उसके सदृश पर्याय को वे ही परमाणु प्राप्त होकर के उसी जीव के द्वारा जब वापस ग्रहण किए जाते हैं जो प्रथम समय में ग्रहण किए थे, उसके बाद अनंत बार अग्रहीत ग्रहण किए, अनंत बार मिश्र ग्रहण किए, अनंत बार फिर गृहीत ग्रहण किए, और अनंत बार ग्रहण करने के बाद प्रथम समय में जैसे ग्रहण किए थे बिल्कुल वैसी अवस्था हो जाए उनकी, उसी प्रकार का वर्ण हो जाए, उसी प्रकार का स्पर्श हो जाए, उसी प्रकार की गंध हो जाए, और उसी प्रकार का स्पर्श रस गंध वर्ण चारों एक जैसे हो जाएं, पहले जैसे। तदेतत् सर्वम समुदितम नो कर्म द्रव्य परिवर्तन, तो ये जितना काल निकलेगा तो वो नो कर्म द्रव्य परिवर्तन होगा, बिल्कुल ऐसे वो कर्म द्रव्य परिवर्तन भी है। इसका आधा काल जब बचता है तब जीव सम्यक्त प्राप्ति के योग्य होता है। चल ही रहा है परिवर्तन अनादिकाल से, तो अपन इधर से गिनेंगे मुक्ति से, यानी संसार काल से अपन गिनेंगे उस पीछे से जहां मोक्ष जा रहा है, तो वहां से अगर इधर गिनेंगे तो अगर आधा पुद्गल परिवर्तन बाकी है किसी का तो वहां पर उसको सम्यक्त की योग्यता होती है। भले ही अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल वो इतना लंबा काल है कि उसमें एक जीव अगर सम्यक प्राप्त करके मिथ्या दृष्टि वापस बन जाए तो अनंत भाव धारण कर सकता है। वो भाव, वो जो काल है वो अनंत भाव का ही काल है। अर्धपुद्गल परिवर्तन काल में अनंत से कम भाव हो ही नहीं सकते, पर सम्यक तो प्राप्त कर लिया तो फिर ये तो तय हो गया कि अब वो अनंत संसार ही नहीं है, अनंत भावधारी है, लेकिन अब वो पंच परिवर्तन को प्राप्त नहीं होने वाला है, आधे परिवर्तन में वो पार हो जाएगा, ऐसा है। और ऐसे भी जीव हैं, धवला की 5वीं पुस्तक में वर्णन है कि ऐसे जीव भी हैं कि जिन्होंने 11वें गुणस्थान को छुआ और 11वें गुणस्थान को छू करके नीचे आए और नीचे आकर के मिथ्यात्व में आ गए, मिथ्यात्व में आकर के फिर अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल के लिए चारों गतियों में भटक रहे हैं। अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल में कई बार एकेंद्री बन रहे, क्योंकि 2000 सागर तक तो त्रस में रह सकते हैं, कुछ अधिक 2000 सागर से कुछ अधिक काल त्रस पर्याय होती है, उसके बाद वापस स्थावर में जाना ही पड़ता है किसी भी जीव को। तो कितनी बार स्थावर में जाते हैं, कितनी बार त्रस पर्याय में जाते हैं। महावीर भगवान के भवांतरों के वर्णन में लिखा है कि उन्होंने आदिनाथ भगवान से लेकर अपने तीर्थंकर काल पर्यंत असंख्यात बार त्रस और स्थावर पर्यायों को प्राप्त किया, असंख्यात बार। महाराज जी, शिखर की यात्रा होने के बाद नरक टेंशन नहीं है, वंदना होने के बाद, यात्रा होने के बाद नहीं, उसकी यात्रा तो वो कांवड़िया वो लोग भी करते हैं, नहीं डोली उठाने वाले लोग भी हैं, पाए वंदना की, जिनने वंदना की है। और वंदना का अर्थ यहाँ पर द्रव्य और भाव वंदना। द्रव्य वंदना सम्यक्त और मिथ्यात्व दोनों के साथ हो सकती है, लेकिन भाव वंदना सम्यक्त पूर्वक ही होती यहाँ है। से पैदल गए नहीं, वहाँ से पैदल आए। पैदल वाली बात द्रव्य वंदना की है। हम क्या कहना चाह रहे हैं माता जी, आपने सुना क्यों नहीं? आपका ध्यान वहां क्यों था अपने प्रश्न में? जब हम आपको उत्तर दे रहे थे, उत्तर ये था कि द्रव्य वंदना ये सब हो गई जो आपने विधियां की है, और भाव वंदना क्या है कि आपके पास सम्यक दर्शन भाव है, श्रद्धा से आपने वंदना की है। और सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? मात्र उस विधि की श्रद्धा नहीं है,
जिनेंद्र प्रणीत तत्वों की श्रद्धा के साथ आपने वंदना की तो वो संसार में भटक नहीं सकता, नरक तिरंज गति में नहीं जा सकता। सम्यक दृष्टि को बंद ही नहीं होता नरक और तिरंज तो जाएगा कैसे वहां? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? तो महाराज जैसे कोई आज्ञा नहीं तो समझता नहीं सात तत्व क्या होते क्या नहीं, कोई बात नहीं, इसके वो- भाव में सम्य कर दी जाना उसको फिर अगर सम्यक दृष्टि है वो और ज्ञान उसके पास कम है तो भी कोई नुकसान नहीं। भाव तो है ही, सम्यक दर्शन तो भाव है ना। जो जाने वाला उसके भाव तो होंगे जब ही तो वो जा रहा है। नहीं, अरे भाव और नहीं। इच्छा में अंतर है। हाँ इच्छा होगी तभी जाएगा, ये तो सच है। लेकिन भाव हो भी सकता है और न भी। भाव का अर्थ सम्यक दर्शन है। ऐसा थोड़ी कि सारे सम्यक दृष्टि इच्छा करते हैं शिखर जी की वंदना। हाँ, ऐसे- कई मिथ्या दृष्टि भी कर लेते हैं, मंद मिथ्यात्व होता है, इच्छा हो जाती है। तो अभी यहाँ पर बात जो चल रही है वो एक बार वंदे जो कोई, वो बंधन जो है द्रव्य और भाव बंधन है, दोनों साथ में। अकेला द्रव्य बंधन नहीं, पर भाव बंधन का सम्यक के साथ बंधन है। और उसमें भावों की संख्या भी बताइए, 49 भाव रह जाते हैं। अधिकतम भाव जिसने वंदना कर ली वो अगर वापस मिथ्यात्व में आ भी जाए तो भी वो 49 भाव की संख्या का उल्लंघन नहीं कर सकता। उतने भावों में उसको मोक्ष हो ही जाता है। बहुत बड़ी बात है। और फिर धवला की छठी पुस्तक में तो लिखा है कि जहां जहां से जो भगवान मोक्ष गए हैं वहां बैठ करके उनकी कथा पढ़ना, और कथा पढ़ करके अगर वहां उनकी प्रतिमा हो तो उनकी प्रतिमा को देखते हुए बार बार कथा पढ़ते जाना और उनकी प्रतिमा को देखना। तो फिर आपके अंदर अगर सम्यक दर्शन नहीं होगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा, और अगर होगा तो वो निर्मल हो जाएगा। ये विधि बताइए। आपण रोज सम्यक शिखरची वंदना करते पुस्तकों से, तो सब टूक का तो म्हणजे पादुका का तो साक्षात असं दर्शन होता है, दिखता है वो। स्मरण से होता है, साक्षात नहीं होता है। साक्षात स्मरण से हाँ जी। दिखता है वो पादुका, उस टूक पर हम जा रहे हैं, उस टूक पर जा रहे हैं, ऐसा वंदना हर रोज। वो तो एक अच्छा स्मरण के रूप में एक ध्यान जैसा हो जाता है। वो एक स्मृति रूप यात्रा हो सकती है, उसमें कोई बात नहीं। वो आप हर रोज अभी यहाँ जो चर्चा की थी हमने क्या बताया था अभी, करते कि जिनको सम्यक दर्शन नहीं है वो अगर उस सिद्ध क्षेत्र पर जाकर के उन सिद्ध भगवान की प्रतिमा अगर वहां उपलब्ध हो तो उनकी प्रतिमा के सामने अगर कथा पढ़ते हैं उनकी, तो उनको अगर सम्यक तो नहीं है तो सम्यक दर्शन हो जाता है, और अगर उनको सम्यक है तो सम्यक और दृढ़ हो जाता है और निर्मल हो जाता है। ये चर्चा थी। तो आप जो चर्चा कर रहे हैं वो तो अपन स्मरण करके वंदना करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, वो तो एक अलग विषय है, वो तो कर ही सकते हैं। पर अभी चर्चा ये बड़े महत्व की चर्चा थी, ये सब जगह मिलती नहीं है। ये क्या चर्चा थी? जैसे मान लो उदाहरण अपन ले लें कि गिरनार जी में नेमिनाथ भगवान की प्रतिमा हो और वहां अपन उनकी कथा को पढ़ते हुए प्रतिमा के दर्शन करते जाएं। यानी वहां प्रतिमा सामने है, आप बैठे हुए कथा भी पढ़ रहे हैं और प्रतिमा को बार बार देख रहे हैं। तो अगर आपके पास सम्यक तो नहीं होगा तो सम्यक हो जाएगा। वो तो प्रतिमा नहीं है, पादुका ही दिखता है। हम बात नहीं कर रहे हैं, हम उदाहरण दे रहे हैं। वो प्रतिमा बोल रही है। सुनो माता जी, आप गिरनार को भूल जाओ, गिरनार को भूल जाइए, गिरनार की बात नहीं कर रहे हैं हम गिरनार का उदाहरण दे रहे थे कि यदि ऐसा है तो, यदि शब्द पर भी ध्यान दीजिए ना, नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरा आप कोई और ऐसा क्षेत्र ले लीजिए जहां पर प्रतिमा है और वहां कर लीजिए ये काम, क्या बात हुई? या तो फिर अपने साथ प्रतिमा ले जाइए, कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पर पटनायक भगवान है, उनके सामने उनकी स्टोरी बोली तो यहाँ बोलने से नहीं, वहां पर सिद्ध क्षेत्र की बात कर रहे हैं, क्योंकि क्षेत्र का प्रभाव बिल्कुल अलग है, और वो भी निर्वाण भूमि की बात कर रहे हैं। वहां केवल निर्वाण भूमि की बात की है धवला की छठी पुस्तक। नहीं, ऐसा कहना है कि जैसे वहाँ के भगवान है, अपन इसका उनका स्मरण या करके ऐसा हो। यहाँ करने से जरूरी नहीं है कि हो जाए सम्यक दर्शन, जैसे वो स्थान सब चीज चाहिए, वो स्थान वही स्थान पे जाना नियम से, स्थान प्रतिबद्ध है, तो उसका तो उस स्थान के बिना वैसी विशुद्धि आ ही नहीं सकती। हाँ द्रव्य से पावन भूमि है ना।
और जो सम्यक शिखर के तौर पर अपन बांसपूज भगवान का ध्यान करें, नहीं होगा। नहीं वैसे हो जब सकता उनका है, निषेध नहीं है। देखो जीवों की निर्मलता जो है भावों की, उसको तो अपन प्रणाम करते हैं कि कभी किसी को कहीं भी ऐसी विशुद्धि, नरकों में सम्यक दर्शन हो जाता है तो फिर वहाँ क्यों नहीं होगा? वास्तुपूज भगवान के स्मरण से सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो सकता? लेकिन बांसपूज भगवान तो नहीं, सब चंपापुर से पहुंच गए हैं। चर्चा जो लिखी थी उस पर आप क्यों ध्यान नहीं दे रहे? ये तो अतिरिक्त प्रश्न हो रहा है ना। इन प्रश्नों के भी उत्तर अपन निकाल सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जो चर्चा, मूल चर्चा क्या थी कि सम्यक की उत्पत्ति कैसे होती है, तो 6 कारण बताया उन्होंने। तो 6 कारणों में से एक कारण है जिनबिंब दर्शन। और जिनबिंब दर्शन के अंतर्गत वो ये बता रहे हैं कि जिनबिंब दर्शन से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति उस स्थान पर विशेष रूप से होती है जो सिद्ध क्षेत्र है, और वो भी आप कथा पढ़ो तब। ये बात देखिए, इतनी सी बात है, एक जानकारी की बात है। इस जानकारी में से आप शाखा और उप शाखाएं निकालेंगे तो फिर उसका तो कोई अंत ही नहीं है ना। अपन तो वो तो ज्ञान, बौद्धिक व्यायाम हो जाएगा। ये तो एक अपने को समझने की जानकारी की बात थी कि ऐसा भी एक उपाय है सम्यक दर्शन का कि सिद्ध क्षेत्र पर यदि सिद्ध भगवान की प्रतिमा रखी है, उनकी प्रतिमा जो सिद्ध हुए, वो अरहंत अवस्था की हो या कोई भी अवस्था की हो, उनकी प्रतिमा अगर वहां विराजमान है और वहां अपन उनकी कथा पढ़ते हैं तो अपने को जिनबिंब दर्शन से सम्यक दर्शन हो जाता है। ऐसा लिखा हुआ है। अच्छा, रामचंद्र जी के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कही है माता जी ने, एकदम सटीक उदाहरण दिया कि मांगी तुंगी जी में श्री राम जी की प्रतिमा है ऊपर पहाड़ पे तुंगी गिरी में। तो वहां पर अगर आप उनकी कथा पढ़ते हैं और उनकी प्रतिमा के दर्शन करते हैं तो सम्यक दर्शन हो जाता है। बस व्यवधान ना हो किसी को, ऐसे समय पर आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। गर्मियों में सवेरे दोपहर को नहीं जा सकते। तो कथा कौन सी होगा? उनकी कथा पढ़नी, उनकी कथा, और किसी की पढ़ के क्या होगा? हम ये पूछना चाह रहे हैं कि कोई श्री राम के सामने बैठ करके कोई त्रिपृष्ठ की कथा क्यों पढ़ेगा? या विजय बलभद्र की कथा क्यों पढ़ेगा? सामान्य सी बात है। उनके सामने बैठ करके अपनी भावना क्या होगी कि उन्हीं की कथा पढ़ेंगे, वही तो भावना होगी। पूछने में क्या शंका होती है? कृष्ण के सामने कोई गुरुवाणी माता जी का चढ़ाएगा क्या? ये बात मतलब सीधी सी बात है, सरल सी बात, कोई इसमें कठिन बात नहीं। और प्रश्न में क्या होता है कि कई बार अपनी सरलता में कोई प्रश्न पूछते हैं तो किसी को लगता है कि इनको इतना भी नहीं पता है, तो ऐसा नहीं सोचना, ऐसा नहीं सोचना, इससे और नॉलेज मिल जाती है। पर इसमें फिर एक बात ऐसी होती है कि कई बार आचार्य डांट देते हैं कि तुम क्या प्रश्न पूछ रहे हो, तो उनकी डांट से अपने को ये सीखने मिलता है कि अपने को प्रश्न पूछते समय सावधानी रखनी चाहिए। ये अपने को सीखना बहुत आवश्यक है। कुंतलगिरी में भी देशभूषण में कुलभूषण मुनिराज का बोल रहे हैं ना, मोक्ष में तो उधर बहुत सुंदर बात, कितना अच्छा उदाहरण। दोनों उदाहरण महाराष्ट्र के हो गए, महाराष्ट्र के बैठे हुए। द्रोणगिरी में गुरुदत्त मुनिराज की कथा पढ़ना, उनकी मूर्ति भी हो सकती है वहाँ पर, अभी हमारे स्मृति में नहीं आ रही। सन 85 में प्रतिमा स्मरण में नहीं। कुंतलगिरी में तो भगवान की दोनों की प्रतिमा है, इटालियन मार्बल की प्रतिमा है। तो ठीक है, पूजा की बात नहीं कर रहे, कथा की बात सफेद प्रतिमा, तो उसी की बात चल रही है। कुंतलगिरी की ही चर्चा हो रही है अभी कुंतलगिरी की चर्चा हो रही है। और ये आपने अच्छा होता है, श्री राम का, हनुमान की कथा भी पढ़ सकते हैं वहाँ पर, हनुमान जी की, और नल नील सुग्रीव सभी की, वो तो राम कथा में सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, कोई छूट नहीं सकती। तो इस तरह ये एक चर्चा थी। तो जब ये सारा समुदित होता है द्रव्य परिवर्तन में, दोनों नौकर्म या कर्म परिवर्तन, फिर क्षेत्र और बाकी परिवर्तनों की चर्चा अपन ने पिछली बार की। अब बस माता जी ने जो एक आज सुंदर प्रश्न किया था कि भाई भाव परिवर्तन में वो जो पेट्रोल पंप का उदाहरण दिया था, अपन ये कैलकुलेटर अपने सामने दिख रहा आपको, इसमें ये संख्या दिख रही है आपको, 10,000 लिखी है। तो इसमें जो अंतिम शून्य है, अपन जैसे ही 10,000 की संख्या में कुछ जोड़ेंगे
तो ये अंतिम शून्य में परिवर्तन आएगा, बाकी 1000 तक कुछ नहीं होने वाला है ना। यहां से आप गिनेंगे 1 2 3 4, इन 4 अंकों में कोई परिवर्तन नहीं आया, अंतिम अंक में परिवर्तन आएगा। तो भाव परिवर्तन में क्या होता है कि जो जीव के भाव है उसमें मन वचन काय संबंधी जो प्रवृत्ति साथ में चलती है भावों के साथ, तो उनसे योगस्थान बनते हैं। तो जब 7 राजू की आकाश प्रदेशों की पंक्ति के असंख्यात में भाग प्रमाण क्षेत्र में जितने आकाश प्रदेश हैं वो भी असंख्यात है। यहाँ पर ये जो शून्य है, 10 की संख्या बढ़ती है तो फिर यहाँ पर 1 की गिनती आती है, फिर ये 1 जब और आगे खिसकता है तो यहाँ पर एक संख्या बढ़ती है, फिर ये संख्या बढ़ती है। तो अपन ने 4 बातें पकड़ी थी वहां पर भाव परिवर्तन में, योगस्थान, अनुभाग अध्यवसाय स्थान, कषाय अध्यवसाय स्थान और स्थिति बंध। ठीक है ना। तो जगन स्थिति बंध हमने अंतरकोड़ा कोड़ी लिया था, तो उसके योग्य कषाय अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण, एक कषाय अध्यवसाय स्थान के योग्य अनुभाग अध्यवसाय स्थान असंख्यात लोक प्रमाण, फिर एक अनुभाग अध्यवसाय स्थान के योग्य जगत श्रेणी के असंख्यात में भाग प्रमाण योगस्थान। तो सबसे अधिक योगस्थान खिसकेंगे, ये जो संख्या है ना इसमें सबसे ज्यादा ये वाली संख्या बढ़ेगी। ये 10 बढ़ेगी तो यहाँ 1 होगा, ये 100 बढ़ेगी तो यहाँ पर ये 10 हो जाएगा, इधर की संख्या बढ़ जाएगी। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ की संख्या जो ये 10 की संख्या है, ये अंत कोड़ा कोटि से लेकर 70 कोड़ा कोटि तक चली जाए। तो अगर अपन देखें तो 70 कोड़ा कोटि तक जाते जाते योगस्थान कितने खिसक जाएंगे, उतने इसका नाम भाव परिवर्तन है। और ये तो केवल मिथ्यात्व की बात हुई, 70 कोड़ा कोटि, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, अंतराय, इन चारों की 30 कोड़ा कोटि स्थिति है। नाम और गोत्र की 20 कोड़ा कोटि स्थिति है। और आयु का हिसाब भाव परिवर्तन में हो गया था। भाव परिवर्तन में इन 7 कर्मों का हिसाब करना है आपको, जगन्य से उत्कृष्ट स्थिति तक सब प्रकार के भाव जब जीव कर लेता है तब सारा मिला करके एक भाव परिवर्तन होता है। एक भाव परिवर्तन में अनेक भाव परिवर्तन हो जाते हैं, एक भाव परिवर्तन में अनेक काल परिवर्तन हो जाते हैं, एक काल परिवर्तन में अनेक क्षेत्र परिवर्तन हो जाते हैं, एक क्षेत्र परिवर्तन में अनेक द्रव्य परिवर्तन हो जाते हैं। और आधा द्रव्य परिवर्तन जब बचता है तब जीव सम्यक्त के योग्य होता है। जिस जीव ने सम्यक्त प्राप्त कर लिया उसको कोई परिवर्तन नहीं करना है, जितना बचा हुआ परिवर्तन है उसको ही भर पूरा करना है। जैन जैत शासन जो पूरे पार हो चुके हैं वो सिद्ध भगवान है। नमो सिद्धार्थ।